सो लास्ट टाइम हमने जो शुरू किया था दैट वाज एनर्जी एक्सचेंज इन कपल्ड ऑसिलेटर सिस्टम। तो उसमें जो हमने कंसिडर किया था सबसे पहले हमने नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात की थी एंड दैट वाज डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ओमेगा वन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 और दूसरी थी डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा टू स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू 0 और उनके सॉल्यूशन हमने बताए थे x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन और y का जो सॉल्यूशन बताया था दैट वाज y नॉट कॉस ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू। फिर सिंप्लिसिटी के लिए आपने क्या कंसिडर किया था, आपने फाइव वन को 0 कर दिया, आपने फाइव टू को 0 कर दिया, आपने y नॉट को 2a कर दिया और x नॉट को भी 2a कर दिया। तो फाइनली x आपके पास 2a cos ओमेगा वन टी और y आपके पास 2a cos ओमेगा टू टी ये रह गया था। फिर आपने स्मॉल x की जब बात की विच इज कैपिटल X प्लस कैपिटल Y डिवाइडेड बाय 2, कैपिटल X और कैपिटल Y के हैं दे आर द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। तो आपने कैपिटल X क्या बता दिया 2a cos ओमेगा वन टी, ठीक है, और कैपिटल Y क्या बता दिया 2a cos ओमेगा टू टी, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा a cos ओमेगा वन टी प्लस a cos ओमेगा टू टी। तो ये आपके पास स्मॉल x आपने इस तरीके से बताया था। और अगर मैं y की बात करूं तो यहां माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि y आपके पास क्या है इट्स x माइनस y। अगर मैं स्मॉल y की बात करूं देन कैपिटल X माइनस कैपिटल Y डिवाइडेड बाय 2, तब आपके पास ये क्या बन जाएगा a cos ओमेगा वन टी माइनस a cos ओमेगा टू टी। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ a कॉमन आ गया था और ये क्या बन गया cos ओमेगा वन टी प्लस cos ओमेगा टू टी, cos c प्लस cos d या cos a प्लस cos b इसका फॉर्मूला लगाया था। और यहाँ a कॉमन आके आपके पास जब यहाँ a कॉमन आया तो ये a बाहर जा चुका है तो आपके पास cos a माइनस cos b इसका फॉर्मूला लगाया था। ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम की थी और cos a प्लस cos b फॉर्मूला जो अब आपने लगाया तो स्मॉल x के लिए रिलेशनशिप आया था और cos a माइनस cos b जब लगाया आपने तो स्मॉल y के लिए रिलेशनशिप आया था। उसके बाद जब ये आपके पास सॉल्यूशन बने तो उसमें ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय 2, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय 2, ये हमने ओमेगा ए दैट मीन्स एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको कंसिडर किया। ओमेगा वन ओमेगा टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं नॉर्मल मोड्स की, तो उनका एवरेज की अगर बात की जाए तो वो ओमेगा ए है विच इज ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय 2। तो ये ओमेगा ए इज ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय 2 विच इज एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और मीन फ्रीक्वेंसी आप ऐसे भी कह सकते हैं। और ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाय 2 इसको मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया क्योंकि आपके पास ये हिस्सा जो है इट्स एम्पलीट्यूड, ये y के लिए एम्पलीट्यूड और ये x के लिए एम्पलीट्यूड, और जो ऑसिलेटिंग पार्ट है वो कोसाइन या साइन फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं x की बात करूं तो कोसाइन फॉर्म में आ रहा है, अगर y की बात करूं तो साइन फॉर्म में आ रहा है। सेकेंडली अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए 2a cos ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, तो एम्पलीट्यूड भी आपके पास कांस्टेंट नहीं है। एम्पलीट्यूड भी x में देखा जाए कोसाइन फॉर्म में है और अगर y में देखा जाए तो साइन फॉर्म में है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, द एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग, और किस फ्रीक्वेंसी के साथ एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है दैट्स ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाय 2, और इसको आपने मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम कंसिडर किया है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 1 एंड ऑसिलेटिंग पार्ट 2, ये दोनों चीजों में ध्यान रखिए। ये ऑसिलेटिंग पार्ट आपके पास x के लिए है और ये एम्पलीट्यूड x के लिए है। ये ऑसिलेटिंग पार्ट आपके पास y के लिए है और ये एम्पलीट्यूड आपके पास y के लिए है। एम्पलीट्यूड दोनों के अगर देखा जाए
तो वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहे हैं, दैट इज ओमेगा एम, ये भी ओमेगा एम, लेकिन एक कोसाइन फॉर्म में और एक साइन फॉर्म में है, और जो ऑसिलेटिंग पार्ट्स हैं वो भी कोसाइन और साइन फॉर्म में है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, वो चेंज हो रहा है, आप ऐसा कह सकते, दोनों ऑसिलेटर्स का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो अगर मैं कहूं कि एक का एम्पलीट्यूड आपके पास कोसाइन मतलब मैक्सिमम से शुरू हुए, और एक का एम्पलीट्यूड आपके पास साइन मतलब 0 से शुरू हुए, तो एक यहां है और एक यहां है। स्टार्टिंग पॉइंट आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एक का मैक्सिमम है और एक का 0 है, अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तब भी, और ये इसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा और इसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो कोसाइन, क्योंकि एक कोसाइन फॉर्म में और एक साइन फॉर्म में है, तो वही चीज हमने क्या किया, ग्राफिकली इस चीज को डिपिक्ट किया है। अगर मैं x के लिए बात करूं तो x आपके पास क्या था, कोसाइन फॉर्म में था। जो x है वो कोसाइन फॉर्म में है, y जो है वो साइन फॉर्म में है। तो x जो है वो मैक्सिमम से शुरू होगा। ठीक है, तो x के लिए अगर बात की जाए, चाहे मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं चाहे मैं ऑसिलेटिंग पार्ट की बात करूं, दोनों कोसाइन फॉर्म में x के लिए, तो देखिए ये आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ऑसिलेटिंग पार्ट ये है। ठीक है, ऑसिलेशंस इस तरीके से हो रही हैं, ठीक है, पेंडुलम की, तो वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है, वो दैट इज ओमेगा ए, लेकिन एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग। पहले एम्पलीट्यूड ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर 0 हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन कोसाइन फॉर्म में आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, द एम्पलीट्यूड इज वेरिंग, और ऑसिलेशन भी आपके पास क्या है, ठीक है, इस तरीके से बताई जा रही हैं। तो दोनों चीजों को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर y की बात की जाए तो y के लिए साइन फॉर्म है, तो एम्पलीट्यूड भी 0 से शुरू होगा, पहले ये एम्पलीट्यूड है, फिर ये है, फिर ये है, फिर मैक्सिमम हुआ। ठीक है, और ऑसिलेशन भी आपके पास देखिए ये इस तरीके से कंसिडर हो रही हैं। तो जो ऑसिलेशन है वो भी 0 से स्टार्ट हुई, यहां जो ऑसिलेशन है वो मैक्सिमम से शुरू हुई, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहां तक हमारे पास जो बात हो रही है, 1/4 साइकिल में क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो एक पेंडुलम का है वो डिक्रीज कर जाएगा, 0 पर आ जाएगा, और दूसरे पेंडुलम का क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। T/4 टाइम के बाद अगर बात की जाए, अगर एक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से 0 होता है तो दूसरे ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड 0 से मैक्सिमम हो जाता है। एक मैक्सिमम से 0 हुआ, दूसरा 0 से मैक्सिमम हुआ। फिर नेक्स्ट 1/4 साइकिल में, मतलब T/4 प्लस T/4 इज T/2, ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ ऐसे भी बता रखा है कि ये आपके पास 2A है और ये 0 है, और T/4 के बाद ये 0 हो जाएगा और ये 2A हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आपके पास यहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ठीक है, और किसका, एक ऑसिलेटर का, और यहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है दूसरे ऑसिलेटर का। ठीक है, दूसरा ऑसिलेटर ये है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है T/4 के बाद। ठीक है, और पहले वाले का 0 हो गया, और पहले T=0 पर क्या था, पहले वाले ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था और दूसरे वाले का 0 था। तो एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग, मेन चीज है, आप इस ग्राफ को समझिए। और आपको एक चीज पता है क्या, कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी के लिए ग्राफ भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो जो एम्पलीट्यूड्स हैं, देखिए 2A cos ओमेगा mt एक का है, 2A sin ओमेगा mt दूसरे का है। वही चीज मैंने आपको बताई, एक का एम्पलीट्यूड आपके पास अगर डिक्रीज कर रहा है, कोसाइन वाले का डिक्रीज कर रहा है, तो साइन वाले का बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और देखिए जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड है वो ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहा है, जो ऑसिलेशंस है वो ओमेगा ए फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही हैं। तो हम सिर्फ इस वक्त एम्पलीट्यूड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, रीजन बीइंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो एनर्जी आपके पास क्या होती है, 12m ओमेगा स्क्वायर
एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा जो है वो कौन सा ओमेगा कंसिडर किया जाएगा, ऑसिलेशन वाला। तो ओमेगा ए जो यहां आया वो ऑसिलेशन वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई। और जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में आपके पास 2a cos ओमेगा एम टी, ठीक है, एक के लिए, एंड 2a sin ओमेगा एम टी दूसरे के लिए, लेकिन इसका स्क्वायर होना है। तो टोटलिटी में अगर बात कीजिए इसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा एम टी, यहाँ 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी, ये बन जाएगा। और एक 2 का फैक्टर आपके पास कैंसिल भी हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी, देखिए, ओमेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और m का फैक्टर यहाँ मिसिंग है, तो आपको दोनों में ये m मल्टीप्लाई कर लेना भाई, यहाँ m आप मल्टीप्लाई कर लेना, m का फैक्टर मिसिंग है। अदरवाइज अगर देखा जाए कि रिलेशनशिप में एज सच कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां आपके पास m मल्टीप्लाई कर लेना हमने। जब दोनों की एनर्जीज का मैं सम करूंगा तो देखिए, एक cos स्क्वायर एक साइन स्क्वायर, 2ma स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर, तो 2m यहां भी मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 2m ओमेगा ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। ना तो इसमें कोसाइन वाली टर्म रही ना साइन वाली, मतलब टाइम वाली टर्म नहीं रही। टोटल एनर्जी कपल्ड ऑसिलेटर की कांस्टेंट है, लेकिन एक ऑसिलेटर की कोसाइन फॉर्म में और एक ऑसिलेटर की साइन फॉर्म में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आप ग्राफ भी बना सकते हो, लेकिन ये कॉस स्क्वायर है और एक साइन स्क्वायर है। अगर आप ग्राफ बनाने लगोगे भी तो एक का ग्राफ आपके पास ये आएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर होना है। एक का ग्राफ आपके पास ऐसे आएगा और दूसरे का ग्राफ आपके पास ये 0 से मैक्स, ये 0 हो जाएगा तो दूसरे का मैक्सिमम हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। इसका मैक्सिमम तो इसका 0 हो जाएगा, तो एनर्जीज का खेल उलट जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो एनर्जी एक डॉटेड फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है, और एक सॉलिड फॉर्म में। तो ये ग्राफ जो है, तो ये आपके पास एक की एनर्जी क्या करेगी, मैक्सिमम से 0 की ओर जाएगी और दूसरे की एनर्जी 0 से मैक्सिमम की ओर जाएगी। जब आपके पास एक की एनर्जी 0 हो जाएगी तो दूसरे की मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ये डिक्रीज करेगी और ये इंक्रीज करेगी, फिर दोबारा जब इसकी 0 हो जाएगी तो इसकी दूसरे की मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से एनर्जीज चेंज करेंगी, क्योंकि आपके पास कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की टर्म्स हैं। तो ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर वाला ग्राफ बन जाएगा और ये कॉस स्क्वायर वाला ग्राफ बन जाएगा। तो एनर्जी, लेकिन दोनों का अगर एनर्जीज का सम किया जाए तो दोनों की एनर्जीज की सम वो कांस्टेंट रह रहा है, which is 2a स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर m। तो एनर्जीज के लिए भी आप सेपरेटली ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हम ये चीज बता रहे थे, दोनों ऑसिलेटर्स के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेकिन सम जो है दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो क्लियरली व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ वन पेंडुलम इंक्रीजेस तो एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, the amplitude, that means energy of other pendulum, decreases and vice versa. However, total energy of coupled system remains constant. तो टोटल कांस्टेंट रह रहा है, एक का बढ़ रहा है एक का कम हो रहा है, इसका मतलब है देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू पेंडुलम, हेंस देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू पेंडुलम। ये आर्टिकल इस तरीके से आपका खत्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो नोट फॉर्म में लिखा है क्या कि भाई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पेंडुलम के बीच में है, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर्मल मोड्स के बीच में नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, एक बार अगर कोई ऑसिलेटर सपोज एक्स मोड में आ जाता है, सपोज ये पेंडुलम है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये दोनों एक साइड गए और इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमेशा दोनों इकट्ठे ऑसिलेट करते रहेंगे। ये कैसे जाएंगे, दोनों इकट्ठे ऐसे और दोनों इकट्ठे ऐसे। स्प्रिंग बीच में आपके पास ये जो दो पेन है, आप इसको अगर पेंडुलम कंसिडर कर लें, ठीक है, तो ये ऐसे इकट्ठे जाते हैं, ना तो बीच में स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, और हमेशा के लिए ऐसा होता रहेगा अगर ये एक्स मोड में है। सिमिलरली अगर वाई मोड में है तो वाई मोड में रहेगा।
तो वाई मोड की अगर ऑसिलेशन की बात की जाए तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में या दोनों पास आए, दोनों दूर गए, तो ये भी वाई मोड भी एक्स मोड में नहीं जाएगा, एक्स मोड वाई मोड में नहीं जाएगा। तो देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द मोड्स एज सच। ठीक है, ऑसिलेटर्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कब होगा? व्हेन इट इज इन अ मोड डिफरेंट फ्रॉम एक्स मोड एंड वाई मोड। लेकिन अगर वैसे अगर बात की जाए, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन एक्स मोड एंड वाई मोड। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे बोला गया है, अभी मैंने आपको बताया कि एक्स का सॉल्यूशन क्या है, एक्स नॉट कॉस ओमेगा 1 टी प्लस फाई 1, और वाई का आपके पास वाई नॉट कॉस ओमेगा 2 टी प्लस फाई 2। ये सॉल्यूशंस आपको पता है। तो इसके एम्पलीट्यूड क्या है? दे आर कॉन्स्टेंट्स। और आपको पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और अगर आप ऐसी बात करते हो कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो दोनों के एनर्जीज अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा हाफ एम ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, दूसरे का हाफ एम ओमेगा 2 स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है एक्स मोड से वाई मोड में नहीं जा सकते, वाई मोड से एक्स मोड में नहीं जा सकते एज सच। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द नॉर्मल मोड्स। ये क्वेश्चन फॉर्म में कई बार आता है कि शो दैट देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द नॉर्मल मोड्स। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है कि व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और आपने कपल्ड ऑसिलेटर के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है, फिर शो करना है देयर आर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ द कपल्ड ऑसिलेटर। अब आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच सिस्टम कैन स्टोर एनर्जी। ठीक है, कितने इंडिपेंडेंट तरीकों से कोई सिस्टम एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो वो उसकी क्या होती है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। या फिर एक और भी तरीका है, व्हाट आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सिस्टम। कितने कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंटली चाहिए टू स्पेसिफाई द सिस्टम। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम की बात करूं, इट हैज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। लेकिन यहां आपके पास जस्ट एक सिंपल पेंडुलम नहीं है, आपके पास कपल्ड ऑसिलेटर है। तो कपल्ड ऑसिलेटर के लिए आप टोटल एनर्जी की बात कैसे करना चाहेंगे? तो आपने वही चीज शुरू की क्या कि कंसिडर 2 आइडेंटिकल पेंडुलम्स कपल्ड थ्रू अ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग के थ्रू आपने कपलिंग कंसिडर की। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम बॉब्स बी स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, वही जो अभी तक हम कंसिडर करते आए हैं। Then what will be the total energy? Total energy क्या होगी? That will be sum of kinetic energy and potential energy. अब अगर kinetic energy के ऊपर बात आए तो आप कैसे बताओगे? Half m velocity square dx by dt is the velocity of the one pendulum and dy by dt is the velocity of the second pendulum. और masses दोनों pendulum के हमने क्या कंसिडर किए थे? सेम कंसिडर किए थे। तो आपके पास क्या बन गया? हाफ m वी स्क्वायर पहले पेंडुलम के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर दूसरे पेंडुलम के लिए। तो वेलोसिटी dx by dt होगी एक पेंडुलम के लिए, वेलोसिटी dy by dt होगी दूसरे पेंडुलम के लिए। लेकिन आपको पता है कि स्मॉल x और स्मॉल y क्या है? स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस कैपिटल Y डिवाइडेड बाय 2 एंड स्मॉल y इज कैपिटल X माइनस कैपिटल Y डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप इस फॉर्म में चलेंगे, इसका मतलब है स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज को आप यहां क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करोगे। फिर आपका फॉर्मूला कैसा बनेगा वो देखने को। तो आपने क्या किया? हाफ एम डी बाय डी टी ऑफ एक्स, एक्स इज कैपिटल X प्लस कैपिटल Y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो dx बाय dt होल स्क्वायर और हाफ एम डी बाय डी टी डी वाई बाय डी टी और स्मॉल y क्या है? x कैपिटल X माइनस कैपिटल Y डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। अब अगर इसको आप आगे प्रोसीड करते हो तो कैसे करोगे? ये 2 जो है स्क्वायर होगा, तो आपके पास जब स्क्वायर होके बात आएगी तो ये 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो जब आप ये स्क्वायर करेंगे 1/4 ये है। ठीक है, ये 4 बनेगा, 4 into 2 8, ये आपने करेक्शन कर लेना, इट विल बी 8। ठीक है, 1/8 कांस्टेंट फैक्टर है बट करेक्शन तो करना है।
तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 1/8 m। ठीक है, फिर देखिए dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, इस सारे का स्क्वायर, क्योंकि d बाई डी टी ऑफ x होगा, ठीक है, प्लस d बाई डी टी ऑफ y होगा और उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ d बाई डी टी ऑफ x होगा माइनस d बाई डी टी ऑफ y होगा, उसका स्क्वायर होगा। इसमें भी 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और ये 4 इंटू 2 8 बन जाएगा, तो आपने ये 8 कर लेना, ये भी आपने 8 कर लेना है। तो 1/8 m d बाई डी टी ऑफ x, ठीक है, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स d बाई डी टी ऑफ x प्लस dy बाई डी टी ऑफ x। ठीक है, प्लस फिर इसका स्क्वायर होना है, यहां भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों के स्क्वायर्स सामने आ गए। अब देखिए ये 2 dx बाई डी टी इंटू dy बाई डी टी है और ये भी 2 dx बाई डी टी इंटू dy बाई डी टी है, लेकिन ये माइनस साइन के साथ और ये प्लस साइन के साथ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दे विल कैंसिल आउट, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, दे विल एड अप। ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, दे विल एड अप, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। और dy बाई डी टी होल स्क्वायर, यहाँ भी dy बाई डी टी होल स्क्वायर, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ये इसको भी 1/8 कर लेना, इट विल अगेन बी 1/8। तो ये आपके पास आगे ये 2 टाइम्स जैसे बना, तो इट विल बी 1/4, इट विल बी 1/4। बट हमारे एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा जो हमारा रिजल्ट है इसमें हिंडर नहीं करेगा। हमने क्या करना है, जो dx बाई डी टी स्क्वायर है, dx बाई डी टी स्क्वायर है, इसके अलावा जो भी आपके पास बचा वी विल कंसिडर एज ए कांस्टेंट a। dy बाई डी टी होल स्क्वायर, इसके अलावा जो भी बचा दैट कांस्टेंट इज b। तो आपके पास क्या बनेगा, a इंटू डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर, b इंटू dy बाई डी टी स्क्वायर, तो b अलग कर लेना भाई। ठीक है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात आए जो नेक्स्ट हम करेंगे, और फिर ये भी बताएंगे कि भाई इसकी 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो इस चीज को अभी तक इतना कीजिएगा, फिर हम इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए इसको भी करते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पेंडुलम्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हमारे पास 2 पेंडुलम है और बीच में स्प्रिंग भी है भाई, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज को देखना पड़ेगा, दोनों पेंडुलम्स की पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों को देखना पड़ेगा। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे बताते हो, हाफ एस एक्स स्क्वायर टाइप से। एस क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं पहले पेंडुलम की बात करूं तो हाफ एस रादर हम स्प्रिंग के लिए हाफ एस एक्स स्क्वायर कंसिडर करते हैं, पेंडुलम के लिए सीधा क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर मैं पेंडुलम के लिए सीधा बात करूं, इट्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पहले पेंडुलम के लिए, और ओमेगा मैं ओमेगा नॉट कंसिडर कर रहा हूं। और अगर दूसरे पेंडुलम के लिए बात की जाए, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि दूसरे की डिस्प्लेसमेंट आपके पास वाई है। फिर जो हाफ एस एक्स स्क्वायर वाली मैं बात कर रहा था वो क्या है, हाफ स्प्रिंग का फैक्टर एस, ठीक है, और एक्स की बजाय क्या होगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपके पास, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, वो कितना आपने कंसिडर किया था, एक्स माइनस वाई, और इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो ये पहले पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइप, ये दूसरे पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर टाइप, ये स्प्रिंग की आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ एस एक्सटेंशन स्क्वायर। तो एक की पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी की पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बैठाइए। तो अब अगर मैं कहूं कि भाई ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पहले पेंडुलम की है, ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दूसरे पेंडुलम की है, और ये आपके पास स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, तो तीनों का हम सम अब कर रहे हैं, दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और स्मॉल एक्स की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे,
दैट इज x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और स्मॉल y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज कैपिटल X माइनस कैपिटल Y डिवाइडेड बाई 2। हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, दोनों में हमने कॉमन निकाल लिया। x की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी और y की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी एज इट इज रखे। जहां तक सवाल x माइनस वाई का है वो पहले से कैपिटल Y है तो उसका स्क्वायर होना है, तो इट विल बी हाफ s कैपिटल Y स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास। ये आपके पास फिर ये 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 4 आएगा, 4 ये आ जाएगा आपके पास। तो 1/4 x प्लस वाई होल स्क्वायर, 1/4 x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये दोनों का 1/4 हमने कॉमन निकाल लिया, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4 हमने कॉमन, ये 1/4 बाहर निकाल लिया। और फिर वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो उसमें यहां माइनस आ जाएगा, माइनस 2xy, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जब ऐड होगा, क्योंकि यहां आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, जब ऐड होगा तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये x स्क्वायर भी ट्वाइस हो जाएगा और y स्क्वायर भी ट्वाइस हो जाएगा। तो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और 1/4 का फैक्टर हम पहले ही बाहर कॉमन निकाल चुके हैं। फिर अगर ऐसी बात आए तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो ये 2 टाइम्स आ चुका है, इसलिए एक्चुअली में ये 1/2 रह गया, और ये 2 और 2 जब मल्टीप्लाई हुए तो ये 1/4 रह गया। या फिर आप ऐसा कह सकते हो ये 2 इन 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 2 आपके पास, ये 2 कैंसिल हो गए, तो 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ये रह गया आपके पास, ठीक है। तो 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर y स्क्वायर, दूसरा, प्लस हाफ s y स्क्वायर, ये तीसरा फैक्टर आया। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो y स्क्वायर आपके पास कॉमन है, यहां से s/2 और यहां से 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये यहां से आ गया, और s/2 यहां से आ गया, और y स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, वो कॉमन आ गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर, जो हमने ये लिख दिया, प्लस y स्क्वायर कॉमन होने के बाद ये साथ में आपके पास 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस s/2, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं कि जो x स्क्वायर के साथ है वो 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको c, और जो y स्क्वायर के साथ है उसको d कंसिडर कर जाते हैं। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, c x स्क्वायर प्लस d y स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी तो क्या निकल के आई थी, इट वाज a dx बाई dt स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b dy बाई dt होल स्क्वायर, ठीक है। ये dx बाई dt का स्क्वायर है, और यहां आपके पास सिर्फ x का स्क्वायर है या y का स्क्वायर है, वहां dy बाई dt का स्क्वायर है, dx बाई dt का स्क्वायर है। तो अगर बात की जाए व्हाट इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आपके पास a dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस b dy बाई dt होल स्क्वायर प्लस c x स्क्वायर प्लस d y स्क्वायर। ये अलग है, आप dx बाई dt को x के साथ नहीं कर सकते, dx बाई dt और x अलग अलग है, dy बाई dt और y अलग अलग है, तो ये चारों अलग हैं। तो दे आर द 4 इंडिपेंडेंट वेज इन विच सिस्टम कैन स्टोर एनर्जी, इट हैज 4 पॉकेट्स इन ए वे, आप ऐसा कह सकते हैं। 4 इंडिपेंडेंट पॉकेट्स हैं जिसमें एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो इसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुई, इसकी 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुई, बिकॉज इस एक्सप्रेशन में देयर आर 4 इंडिपेंडेंट वेज इन विच सिस्टम कैन स्टोर एनर्जी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, और उसको आप मैथमेटिकली कैसे बता रहे हो। तो ये कई बार क्वेश्चन फॉर्म में आता है कि कपल्ड ऑसिलेटर में शो कीजिए कि देयर आर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहां तक अब आपने इस चीज को कर लेना है, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में।